Hi my dear kids, myself Suman from Subra Singh Children Academy. Students, today I will teach you Hindi subject. Students, open your Hindi Vyakaran book. Today our topic is word. Today our topic is word. So open your Hindi Vyakaran book and open your notebook. Write in your notebook. Okay kids? Are you ready kids? Yes, so let's start. So students, what is word? वर्ड को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ड को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, लेटर कहते हैं। वर्ड का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। वो ध्वनियाँ ही क्या है? हमारे लेटर हैं, वर्ड हैं, अक्षर हैं। वही ध्वनियाँ क्या है? हमारे लेटर है, वर्ड है, अक्षर हैं। तो उन ध्वनियों को ही क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वो ध्वनियाँ क्या है? वर्ड है। पर वो ध्वनियाँ भी कैसी होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसी ध्वनियाँ ना हो कि जो सिर्फ शोर उत्पन्न करें। ध्वनियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए। तो ध्वनि ही क्या है? हमारा वर्ड है। वर्ड का दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। वर्ड का दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। तो जो हम बोलते हैं, आप बोलते हो, वो सब क्या है? ध्वनियाँ हैं। और ध्वनियाँ से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। इसे वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ड को क्या कहते हैं? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो चलिए किड्स, आज हम क्या जानेंगे? वर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ड क्या है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला है। और वर्ड क्या है? जो हम ध्वनि निकालते हैं अपने मुंह से और उसका कुछ सेंस हमें समझ में आए, वो क्या है? वर्ड है। वर्ड ही क्या है? अक्षर है। वर्ड का दूसरा नाम ही क्या है? अक्षर है। ओके किड्स, पहले हम जानेंगे कि वर्ड क्या है। ओके, वर्ड। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वर्ड क्या है। जब हम बोलते हैं और जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जब हम बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हें वर्ड कहते हैं। इन ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ड का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? वर्ड का दूसरा नाम क्या है? पहले तो हमने क्या जाना कि वर्ड क्या है। अब वर्ड का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। वर्ड का दूसरा नाम क्या है? अक्षर।
वर्ड का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर। और वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो आपने जान लिया कि वर्ड क्या है, वर्ड का दूसरा नाम क्या है और वर्णमाला क्या है। नाउ किड्स, वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार। वर्ड के कितने प्रकार होते हैं? वर्ड के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ड के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? वेरी गुड किड्स, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने हैं? 11। स्वर 11 होते हैं। 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं। इनके नाम है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, आओ, ओके। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी काउंटिंग हम करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर हमारे कितने हैं? 11। स्टूडेंट्स, अब आपको लग रहा होगा कि अंग और अ कहाँ गया? तो अंग और अ क्या है? अयोग हुआ है। क्या है? अयोग हुआ है। उसे अभी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों? व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन। व्यंजन। नेक्स्ट इज व्यंजन। व्यंजन हमारे कहाँ से कहाँ तक है? व्यंजन हमारे कितने?
25 हैं। कितने व्यंजन हैं? 25 हैं। कहाँ से? का से लेकर के हा तक, का से हा तक, का से हा तक। बच्चों, अब आपको लग रहा होगा कि हमारे जो है बाकी के व्यंजन कहाँ के? छ, त्रिंग, ज्ञ, श्र कहाँ चले गए सब? वो क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। इन्हें आप कॉपी में पूरा अच्छे से नोट डाउन करेंगे, का से लेकर के हा तक, का से लेकर के हा तक। आप अपनी कॉपी में अच्छे से इन्हें नोट डाउन करेंगे। ओके, का से लेकर के हा तक। विशेष, विशेष। अंग और अह, अंग और अह, और अह। अंग और यह क्या है? अयोग वा, अंग और अह क्या है? अयोग वा है। इन्हें न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है। इन्हें न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है। अंग को क्या कहते हैं? अंग को कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अंग को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग। आह को क्या कहते हैं? विसर्ग। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, व्यंजन में हमारा छ, त्रिंग, छो, त्रिंग, ज्ञ और श बच गया था। इन्हें हमने व्यंजन में नहीं राइट किया था। ये किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। किस में आएंगे? संयुक्त व्यंजन। इन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। इन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इन्हें हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों के योग से बनते हैं। इसमें दो वर्ड होते हैं, दो वर्डों को जोड़ करके ये वो वर्ड बनते हैं। जैसे छ में क प्लस स, त्र में ट प्लस र, तो ये जोड़ करके बनते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ और भी चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 3, इन्हें हम अतृप्त ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अतृप्त ध्वनि। इनका उच्चारण ड और ढ की तरह नहीं होता है। इनके साथ ये जो बिंदी लगी होती है, इससे इनका उच्चारण चेंज हो जाता है। जैसे पकड़, र की ध्वनि होगी। पकड़, चढ़, पढ़। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विकसित ध्वनियाँ। इन्हें कहते हैं विकसित ध्वनियाँ। ओके, कुल मिलाकर के हमारे वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। उसमें से कुछ हमारे स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, कुछ अंग है, अह है, विसर्ग और अनुस्वार है, कुछ विकसित ध्वनियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्ड आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि हमारी लिपि क्या है? आपने भाषा के बारे में पढ़ा होगा। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको भाषा के बारे में पढ़ाया होगा। भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के रूप हैं 3। भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं?
3 रूप हैं। नंबर 1 है हमारी, पहले क्या है हमारी मौखिक भाषा। सबसे पहले क्या आता है हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। देन सेकेंड नंबर आती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा। एंड थर्ड नंबर है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ओके किड्स, पहला क्या है हमारा मौखिक भाषा, दूसरा है हमारा लिखित भाषा और तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में हम बोल करके आपको समझाते हैं, लिखित भाषा में हम आपको लिख करके देते हैं और सांकेतिक भाषा में हम आपको इशारों से बुलाते हैं, इशारों से आपसे बातें करते हैं। तो हमारी जो ये हिंदी भाषा है इसकी एक लिपि भी है। सभी भाषाओं की लिखने की अपनी एक लिपि होती है, तो हमारी हिंदी भाषा की भी अपनी एक लिपि है। उस लिपि का क्या नाम है बच्चों? उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। क्या नाम है उसका? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। सभी भाषाओं की अपनी एक एक लिपि होती है लिखने की। जैसे इंग्लिश भाषा की क्या लिपि है? रोमन लिपि है। पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि है। वैसे हमारी हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।